السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلاغہ سادسہ۔ ہم لوگوں نے اس سے پچھلے والے سبق میں استفہام کے بارے میں پڑھ لیا ہے، استفہام کی تعریف اور حمزہ اور حل کے درمیان فرق اور دیگر ادوات استفہام جیسے من، ما، متی، ایانا، کیفا، اینا، انا، کم، ایون، یہ سب تصور کے لیے آتے ہیں کہ تصدیق کے لیے آتے ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے جان لیا ہے۔ اب انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ معانی جو استفہام سے سمجھے جاتے ہیں سیاق و سباق سے۔ استفہام کا مطلب فہم طلب کرنا ہوتا ہے، کسی ایسی چیز کی جانکاری حاصل کرنا ہوتا ہے جو کہ اس سے پہلے معلوم نہ ہو۔ لیکن سیاق و سباق سے استفہام کے معنی بھی بدل جاتے ہیں، اور کبھی کبھی استفہام کے الفاظ اپنے اصلی معنی سے نکل کر کے دوسرے بہت سارے معنی دینے لگتے ہیں، جسے کلام کے سیاق سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسے نفی کا معنی دے، انکار کا معنی دے، تقریر کا معنی دے، توبیخ کا، تعظیم کا، تحقیر کا، استبطاء کا، تعجب کا، تسویہ کا، تمنی کا یا تشویق کا۔ تو وہ معانی استفہام کے وہ معنی جو استفہام اپنے حقیقی معنی سے نکلنے کے بعد دیتا ہے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 نفی، نمبر 2 انکار، نمبر 3 تقریر، اس کے بعد توبیخ، تعظیم، تحقیر، استبطاء، تعجب، تسویہ، تمنی اور تشویق۔ یہ سب معنی دے سکتا ہے استفہام سیاق و سباق سے۔ تو جو بحث آج ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اس بحث کا نام ہے المعانی التی تستفاد من الاستفہام۔ وہ معانی جو استفہام سے مستفاد ہیں، یعنی وہ معانی جو استفہام سے سمجھے جا رہے ہیں بالقرائن، سیاق و سباق کے ذریعے۔ جیسے حل الدہر الا غمرۃ وانجلاؤها وشیکا والا ضیقۃ وانفراجها۔ چلیے اس کا معنی دیکھتے ہیں اور پھر استفہام کا معنی دیکھتے ہیں۔ حل الدہر الا غمرۃ وانجلاؤها وشیکا۔ کیا ہے زمانہ سوائے سختی کے جس کا چھٹنا بہت جلدی ہو جائے گا۔ حل الدہر الا غمرۃ وانجلاؤها وشیکا۔ کیا ہے زمانہ سوائے سختی کے جس کا چھٹنا جلدی ہو جائے گا، اور سوائے تنگی کے جس کا چھٹنا جلدی ہو جائے گا۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حل الدہر الا غمرۃ، حل کیا یہاں اپنے حقیقی معنی میں ہے؟ نہیں، حل یہاں اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں نفی کے معنی میں ہے۔ کیا ہے زمانہ مگر ایک سختی، یعنی اس کا معنی ہے مد دہر الا غمرۃ وانجلاؤها وشیکا والا ضیقۃ انفراجها وشیکا۔ زمانہ نہیں ہے
मगर एक सख्ती जिसका छटना बहुत जल्दी हो जाएगा, और ज़माना नहीं है मगर एक तंगी जिसका छटना जल्दी हो जाएगा, ये है। तो यहाँ हल की जगह पर माँ माना दे रहा है, हल, यानी ये हल, ये इस्तिफ़हाम नफ़्य का माना दे रहा है। सियाक़ व सबाक़ से बात यही समझ में आ रही है। जैसे कि कहा जाए हल दहरु इल्ला, क्या है ज़माना सिवाय सख्ती के, बोलते हैं ना, क्या है ज़िंदगी सिवाय तंगी के, यानी ज़िंदगी नहीं है मगर तंगी, यानी ज़िंदगी सिर्फ तंगी ही है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ सियाक़ व सबाक़ से हल का माना माँ निकला। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्तिफ़हाम क़राइन के ज़रिए नफ़्य का माना देता है, कभी इनकार का माना देता है। अबू तय्यब ने मदह में कहा है, अतल्तमिसुल आदाउ बादल लदी रात, क्या दुश्मन ढूंढते हैं देखने के बाद, क़याम दलील अवरूह बयान, दलील का क़याम या वाज़ेह बयान, यानी क्या दुश्मन कोई दलील ढूंढते हैं या वाज़ेह बयान ढूंढते हैं सैफुद्दौला की ताकत के लिए, बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देख लिया है। यानी वो जिस चीज़ को उन लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया है, उसके लिए क्या दुश्मन दलील ढूंढते हैं, यानी उन्हें दलील नहीं ढूंढना चाहिए। आँख से देखना ही सबसे बड़ी दलील है, उसके बाद उन्हें दलील नहीं ढूंढना चाहिए। अतल्तमिसुल आदाउ बादल लदी रात, क़याम दलील अवरूह बयानी, क्या दुश्मन ढूंढते हैं दलील का क़याम, यानी क्या दुश्मन किसी दलील को ढूंढते हैं या वाज़ेह बयान देखते हैं, ढूंढते हैं आँख से देख लेने के बाद। आँख से देख लेने के बाद कोई दलील या बयान क्या दुश्मन ढूंढते हैं, यानी उनको नहीं ढूंढना चाहिए। तो यहाँ इस्तिफ़हाम इनकार के लिए है ना। बहुत मर्तबा ऐसा कहते हैं कि क्या आप इस चीज़ में शक कर रहे हैं, मतलब ये होता है कि आपको इस चीज़ में शक नहीं करना चाहिए। तो पहले शेर में आपने देख लिया कि इस्तिफ़हाम नफ़्य के माना में है, हलिद दहरु इल्ला गबरतुन। यहाँ अगर कहा जाए मद दहरु इल्ला गबरतुन वंजराउहा वशीकन व इल्ला दीक़तुन मुनफ़िराजुहा, तो यही बैठता है। दूसरे में आपने देख लिया कि इसका मतलब ये है कि क्या दुश्मन ये सब आँख से देखने के बाद भी दलील ढूंढते हैं, यानी दुश्मन को आँख से देखने के बाद दलील नहीं ढूंढना चाहिए। यहाँ ये इनकार के लिए। तीसरा शेर देखते हैं, अलस्त अअम्महुम जूदन व अज़काहुम ऊदन व अमदाहुम हुसामा, क्या आप उनमें सखावत के एतबार से सबसे आम नहीं हैं, ताकत के एतबार से सबसे बड़े नहीं हैं, और तलवार के एतबार से सबसे तेज़ नहीं हैं? क्या आप ऐसा नहीं हैं? यकीनन आप ऐसा हैं, यानी ये तकरीर के लिए है। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला हाकिमों का हाकिम नहीं है? यानी बिल्कुल अल्लाह ताला हाकिमों का हाकिम है। तो यहाँ तकरीर के लिए है, उस चीज़ को ठोस करने के लिए और साबित करने के लिए। तो यहाँ इस्तिफ़हाम जो है, इस्तिफ़हाम यहाँ तकरीर करने के लिए है, तकरीर के लिए है। तकरीर के माने होते हैं किसी चीज़ को साबित करना, ठोस करना। और
कभी कभी ये तौबीख के लिए होता है। इस्तिफ़हाम कभी कभी तौबीख के लिए होता है, जैसे इलामल खुलफ बैनकुम इलामा वहाज़िज़्ज़तुल कुबरा अलामा। इलामल खुल्फ बैनकुम इलामा, इलामल खुल्फ, कब तक तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ होता रहेगा। इलामा, कब तक। वहाज़िज़्ज़तुल कुबरा अलामा, और ये बड़ी चीख तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ की अलामत है। तो ये तौबीख के लिए है। कभी कभी माँ बाप बोलते हैं कि कब तक यही काम करते रहोगे, कब तक सोते रहोगे। इसका मतलब ये नहीं कि पूछ रहे हैं कि कै बजे तक सोओगे। वो नहीं जानते हैं कि तुम कब तक, तुम्हारा सोने का इरादा है कै बजे तक सोओगे, बल्कि उनका मकसद होता है डांटना। तो इस इस्तिफ़हाम का मकसद है कोई फ़हम तलब करना नहीं होता है कि अपने बच्चों को कह दें कि कब तक सोते रहोगे, बल्कि डांट रहे हैं कि मत सो, उठ जाओ और जाग जाओ। इलामल खुल्फ बैनकुम इलामा वहाज़िज़्ज़तुल कुबरा अलामा, कब तक तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ होता रहेगा, कब तक, और ये बड़ी चीख तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ की अलामत है। और कभी कभी ताज़ीम के लिए लाते हैं। मन लिल महाफिल वल जहाफिल वस्सुरा, महफिलों के लिए मरने, एक आदमी के मरने के बाद अबू तय्यब ने मरसिया कहा है कि अब महफिलों के लिए, लश्करों के लिए और रात में चलने वाले लोगों के लिए कौन होगा। आप ही थे जो इन सब की अगुवाई करते थे, अब कौन होगा। फ़क़रत बिफ़क़्दि का नय्यरन लायत लो, आपके गायब होने से एक ऐसा सूरज गायब हो गया है जो अब तुलू नहीं होगा। वमन इत्तख़ज़्त अला दुयूफ़ि ख़लीफ़तन, मेहमानों पर किसे आपने खलीफा बनाया है। आप थे तो मेहमानों की मेहमान नवाजी करते थे, अब आप नहीं हैं तो आपकी जानशीनी कौन करेगा। तो क्या शायर यहाँ मय्यत से पूछना चाहता है कि कौन करेगा आपके बाद? नहीं, बल्कि मय्यत की ताज़ीम बयान करना चाहता है। ज़ाऊ, आपके ना रहने से वो सब लोग ज़ाय हो जाएंगे मेहमान। वो मिस्ल का ला यकादु युज़य्यु, आप जैसा आदमी किसी को ज़ाय नहीं करता है। आप नहीं रहेंगे, मेहमान आएंगे, खाना पीना नहीं पाएंगे, मर जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे। यतीम और बेवाओं का सहारा आपके बाद कौन बनेगा। तो ये नहीं मय्यत से पूछ रहा है कौन बनेगा, बल्कि ये कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में बेवाओं, यतीमों, बेकसों और मुहताजों के सहारा थे। तो ये सवाल करके गोया मय्यत की ताज़ीम कर रहा है। मन लिल महाफिल वल जहाफिल वस्सुरा फ़क़रत बिफ़क़्दि का नय्यरन ला यतलो, महफिलों के लिए कौन होगा, लश्करों के लिए कौन होगा और रात में चलने वालों के लिए कौन होगा। आपके ज़ाय होने से एक सूरज ज़ाय हो गया जो तुलू नहीं होगा। तो क्या पूछ रहा है कि अब महफिल के लिए कौन होगा, कौन आदमी होगा? नहीं, बल्कि आप महफिलों के रौनक थे, अब कौन रौनक होगा, इससे उसकी ताज़ीम बयान कर रहे हैं। और कभी कभी तहक़ीर किया जाता है इस्तिफ़हाम से, जैसे मुतनब्बी काफूर शीदी की हज कर रहा है तो कह रहा मिन अय्यति तुर्क़ियाति मिस्लकल करमु अयल महाजिम या काफूर वल जलमु। मिन अय्यति तुर्क, किस रास्ते से तुम जैसे लोगों के पास अच्छाई आ सकती है। अय काफूर, छुरा और अस्तुरा कहाँ है। काफूर को इसका मतलब नाई साबित कर रहा है। काफूर इख्शीदी बादशाह बन गया, वो इख्शीद का ग़ुलाम था काफूर। तो मुतनब्बी इस पर बहुत चिढ़ा और उसकी तौहीन कर डाली और कहा कि तुम जैसे आदमी के पास अच्छाई और सखावत कैसे आ सकती है, छुरा अस्तुरा कहाँ है आपका। बताओ, खलीफा से ये पूछना कि आप जो नाई का काम किया करते थे, आपका छुरा अस्तुरा कहाँ है। तो क्या ये जानना चाहता है कि छुरा अस्तुरा कहाँ रखे हो।
बल्कि महफिल में ये बयान करना चाहता है कि तुम बहुत हकीर काम करते थे और तुम बहुत हकीर हो, आज भले बादशाह बन गए हो लेकिन बहुत नीचे हो। ना कि उसके छुरा छुरा पता लगाने के बारे में सवाल कर रहा है। उसके बाद तहकीर के लिए है, इस्तिबता के लिए है, यानी सुस्ती जाहिर करने के लिए है। शायर कह रहा है हत्ता मा नहनु नुसार नजम फिर ज़ुलमी, हत्ता मा यानी हत्ता मता, कब तक हम सितारों के साथ साथ चलते रहेंगे तारीकी में। वमा सुराह वला खुफ़िन वला कदमी, हालांकि सितारों का चलना पाँव और कदम पर नहीं है। हम कहना चाह रहे हैं कि हम रात में सितारों के साथ साथ कब तक चलते रहेंगे, यानी हम सितारों का साथ नहीं दे पाएंगे, हम कमज़ोर हैं। तो यहाँ शायर अपनी कमज़ोरी और सुस्ती जाहिर कर रहा है। कभी ताज्जुब के लिए भी हो सकता है इस्तिफ़हाम, अबिन्त दहर इंदी कुल्लु बिन्तिन, ऐ ज़माने की लड़की मेरे पास तो हर तरह की मुसीबतें मौजूद हैं। फ़कैफ़ वसलत अंत मिन ज़हामी, तो इस भीड़ भाड़ में तू कैसे आकर के पहुँची, कैसे आकर के पहुँच गई। मेरे पास तो हर तरह की मुसीबत मौजूद है, इस भीड़ भाड़ में तू कैसे आके पहुँच गई हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी बड़े पुरखतर रास्तों से होकर के आए तो आप उससे पूछे कैसे आए, अब मतलब उस पूछने का मकसद होगा कि ताज्जुब जाहिर कर रहे हैं। कभी तस्वीया हो सकता है बयान, सवाउन अलैना अवाज़ता अम लम तकुम मिनल वाइज़ीन, हमारे ऊपर बराबर है क्या आपका नसीहत करना, क्या आपका नसीहत न करना। तो यहाँ तस्वीया के लिए है। कभी कभी तमन्नी के लिए आता है, फ़हल लना मिन शुफ़ा फ़यशफ़उ लना, काश हमारे लिए सिफारिशी होते, वो हमारे लिए सिफारिश करते। मरने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ जब लोग जाएंगे और जब अपना अंजाम देख लेंगे तो कोई सिफारिशी ढूंढेंगे तो कहेंगे काश हमारे लिए कोई सिफारिशी होता तो सिफारिश करता। और कभी तशवीक़ के लिए, शौक़ दिलाने के लिए आता है, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिल अलीम, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत न बताऊं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से नजात दिला दे। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई कहेगा, बड़े शौक़ से कहेगा कि हाँ बताइए। तो यहाँ इस्तिफ़हाम तशवीक़ यानी शौक़ दिलाने के लिए है। आपने इन तमाम मिसालों में देख लिया, इन तमाम मिसालों से ये बात वाज़ेह हो गई कि इस्तिफ़हाम का मतलब खाली फ़हम तलब करना नहीं होता है, बल्कि कहीं नफ़ी कहीं इनकार, कहीं तक़रीर कहीं तौबीख़, कहीं ताज़ीम कहीं तहक़ीर, इस्तिफ़ता ताज्जुब तस्वीया तमन्नी और तशवीक़, इन तमाम मानी के लिए भी इस्तिफ़हाम का इस्तेमाल हो सकता है। अब आप इसको पढ़िएगा और मिसालें याद कर लीजिए कि इस्तिफ़हाम अपने हकीकी माने से निकल करके किन किन मानी में जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।